स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में आइए बात करते हैं अगले 3 दिनों में मॉनसून का कैसा हो सकता है परफॉर्मेंस। लेकिन उससे पहले एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं अब तक कैसा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में सामान्य से 22% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आमतौर पर इस दौरान देश भर में बारिश होती है लगभग 8-9 मिलीमीटर, 8.9 मिलीमीटर एक्चुअल नॉर्मल रेनफॉल का डेटा है 24 घंटों की अवधि में। लेकिन रिकॉर्ड की गई है 6.9 मिलीमीटर, जो सामान्य से 22% कम है। और पूरे भारत की स्थिति देखिए, 1% सरप्लस है अभी। 284.6 मिलीमीटर की जगह पर 286.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब क्या सिचुएशन रहने वाली है इसकी बात करें से पहले, दक्षिण भारत में 21% की कमी बनी हुई है और मध्य भारत में सामान्य से अभी 2% सरप्लस है रेनफॉल। उत्तर भारत में अंतर बहुत ज़्यादा है, 52% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके लिए जो हाल में हिमाचल, उत्तराखंड या चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, राजस्थान में बारिश हुई है, उसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। और पंजाब में भी बारिश हुई है। तो ओवरऑल आप देखें यहाँ पर तो सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14% की कमी है। बाकी पूरे सब डिवीजन में उत्तर भारत में सामान्य से ऊपर है बारिश का आंकड़ा। कुछ जिले हो सकते हैं जहां पर डेफिशिएंसी हो। और इसके अलावा पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में 19% की कमी बनी हुई है। 526 मिलीमीटर वर्षा होती है, 427.7 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज की गई है। अब क्या सिचुएशन होने वाली है आने वाले दिनों में मॉनसून के परफॉर्मेंस की, आइए इसकी बात कर लेते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में या फिर मध्य और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, यहां पर आप देखें तो पूर्वी भारत और मध्य भारत, उससे सटे हुए जो मध्य भारत के रीजन हैं, यहां पर बारिश कई जगहों पर वाइड स्प्रेड होने वाली है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर अभी कमी रहेगी। खासतौर पर महाराष्ट्र के सब डिवीजन्स जिसमें मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र शामिल हैं, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर इस साल सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। कई दिनों तक, लंबे समय तक यहां पर ड्राई वेदर रहा है। लोग परेशान हुए हैं, परेशान हैं अभी। तो अभी क्या सिचुएशन होगी इसकी भी बात करें। हालांकि महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में इसका जिक्र मैंने किया है। यहां पूर्वी भारत में आज देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के रीजन में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। बिहार में बादल पूरे जगह पर छाए रहेंगे, लेकिन बारिश सभी जगहों पर होगी ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पश्चिमी जिलों में और कुछ पूर्वी जिलों में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में जहां पर बहुत डिफिशिएंट रहा है मानसून, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो और आसपास के इलाके, तो यहां पर थोड़ा सा बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बाकी एंटायर मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। ग्वालियर में भी बारिश हो सकती है। गुना और भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी बारिश हो सकती है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में विदर्भ के अधिकांश इलाकों पर आज बादल रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहां पर अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर की संभावना है। नांदेड़ में जरूर कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और इधर कोंकण गोवा में आप देखिए तो पालघर से लेकर के सिंधुदुर्ग तक और गोवा तक हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। गुजरात में पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा अच्छी हो सकती है। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर के नीचे नीचे हिस्सों में, डांग, तापी, भरूच और सूरत, वलसाड़, नवसारी और सोमनाथ, वेरावल में भी थोड़ी बहुत बारिश होगी। बाकी गुजरात में थोड़ा सा रेनफॉल की इंटेंसिटी, रेनफॉल का प्रभाव कम होता हुआ नजर आ रहा है। यह रहा मध्य भारत। और दक्षिण भारत में देखें तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक हो सकती हैं। बाकी आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन हो या फिर तेलंगाना या तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, अधिकांश जगहों पर यहां कम बारिश की संभावना है, ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन तेलंगाना के ऊपरी हिस्सों में, हैदराबाद के जो ऊपर ऊपर के रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें आज गिर सकती हैं। सिमिलरली तटीय कर्नाटक और केरल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है और सिमिलर इंटेंसिटी यहां पर रहने की संभावना है। इधर पूर्वोत्तर भारत में सामान्य वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तर भारत की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और मध्य भागों में और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में यहां पर जो बारिश नहीं दिख रही है, अनुमान यह है कि बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और अमरोहा से लेकर के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, शामली और मुरादाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य भागों में लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक का जो रीजन है, लखनऊ के पश्चिम से ही झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, उरई, एटा, इटावा, मैनपुरी और आगे बढ़ेंगे हमीरपुर से लेकर के चित्रकूट, महोबा,
फतेहपुर बांदा से लेकर के प्रयागराज, भदोही और सोनभद्र, मिर्जापुर तक इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। काफी दिनों के बाद साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यानी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसमें वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर के रीजन है, इन भागों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और कुछ इलाकों में यहां पर ठीक ठाक वर्षा का स्पेल देखने को मिल सकता है। गोरखपुर, बलिया में भी और बस्ती, अंबेडकर नगर और अकबरपुर समेत तमाम उत्तरी इलाकों में भी कई जगहों पर वर्षा देखने को मिलेगी। राजस्थान की बात जहां तक है तो कोटा, सवाई माधोपुर के ऊपर नीचे नीचे हिस्सों में, उदयपुर और प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन भागों में जालौर और सिरोही में बारिश कम होगी। यहाँ पर पश्चिम में पड़ते हैं तो यहाँ पर पूर्वी जो रीजन है इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और कुछ हिस्सों में जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली में भी बारिश हो सकती है। क्योंकि एक बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मानसून की अक्षीय रेखा भले ही बीकानेर और नारनौल से होते हुए, मध्य प्रदेश के सत्ता से होते हुए, झारखंड के डाल्टनगंज से होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है, लेकिन यहाँ एक आमतौर पर नॉर्थ साउथ ट्रफ जैसी सिचुएशन बन रही है। ये हवाएं जो आप देख रहे हैं, इसके पश्चिम में यहाँ पर इस तरह की हवाएं आ रही हैं और इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी की हवाएं नीचे आ रही हैं। तो ये ट्रफ जैसी सिचुएशन है और इसी वजह से आज यहाँ पर जो मॉडल नहीं प्रेडिक्ट कर रहा है, अनुमान यह है कि हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और आगरा, मथुरा से लेकर ग्वालियर तक का ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ अच्छे पैच डेवलप हो सकते हैं और ये बारिश भी दे सकते हैं। इधर उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश, हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्सों में, जिसमें शिमला, चंबा, धर्मशाला, डलहौजी, ऊना और इधर जम्मू में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, रायसी समेत तमाम जिलों में बारिश की संभावनाएं हैं। पंजाब में पूरी तरह से ड्राई वेदर और हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा, क्योंकि WD भी है तो नमी यहाँ पर कुछ पैचेज में बादलों के पहुंचने की संभावना रहेगी नमी होने के कारण, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इधर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में चांसेस बारिश की बहुत कम है। और बात कर लेते हैं कल यानी 16 जुलाई की। 16 जुलाई को परिस्थितियां बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं हो रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर भारत में आज के मुकाबले बारिश का प्रभाव कल थोड़ा और बढ़ रहा है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ सकती है और साथ ही साथ बारिश की संभावनाएं जो पूर्वी हरियाणा का रीजन है, दिल्ली है और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा है, साथ ही साथ भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान का रीजन है, ग्वालियर का हिस्सा है, आगरा समेत, तो इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान रहेगा। ये पैच यहां पर डेवलप होगा, लेकिन इसका मूवमेंट हो सकता है कि ऊपर की तरफ, दिल्ली की तरफ हो, तो ये आगरा, मथुरा को पार करते हुए, अलीगढ़ को टच करते हुए, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर होते हुए दिल्ली तक बारिश कई जगहों पर दे सकता है। गाजियाबाद में भी तेज बारिश ये सिस्टम दे सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी, पूर्वी और मध्य तथा पश्चिमी भागों में भी, लेकिन पूर्वी भागों में कल थोड़ा सा कम दिख रही है बारिश। सिचुएशन बदल रही है, ट्रफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ और जा रही है। नॉर्थ साउथ ट्रफ के साथ जो हवाएं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाली नीचे आ रही थी वो ऊपर जा रही हैं। इसी वजह से ये जो हवाएं आप देख रहे हैं ये ऊपर जा रही हैं, इसी वजह से उत्तराखंड के रीजन पर थोड़ा सा प्रभाव बारिश का बढ़ने वाला है और इंटेंसिटी देहरादून से लेकर मसूरी तक कई जगहों पर मध्यम से भारी हो सकती है। हरियाणा और पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मेनली लाइट रेन होगी या फिर सिर्फ बादल दिखाई देंगे, बारिश की उम्मीदें कम रहेंगी। पूर्वी राजस्थान में थोड़ी बारिश बढ़ सकती है और इधर बिहार, झारखंड में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादल कल भी रहेंगे, बारिश कल भी हो सकती है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में इंटेंसिटी बारिश की और दायरा बारिश का कम हो जाएगा। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कोंकण गोवा में, दक्षिण पूर्वी गुजरात से लेकर कोंकण गोवा के रीजन में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना नजर आ रही है, कोस्टल पोर्शन को अगर छोड़ दें तो। और उसके बाद तीसरे दिन की स्थिति देख लेते हैं। तीसरा दिन यानी 17 जुलाई का दिन, 17 जुलाई को दक्षिण भारत में हवाओं का रुख, हवाओं की इंटेंसिटी व्यापक रहेगी और काफ़ी अच्छा पैटर्न दिख रहा है हवाओं का, लेकिन दक्षिण भारत में उस तरह से बारिश होने की संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो बहुत मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि लाइट रेन यहाँ पर हो सकती है। हल्की से मध्यम बौछारें कुछ स्थानों पर तेलंगाना में भी गिर सकती हैं और तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और दक्षिणी आंतरिक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी, केरल में भी। मॉडल से थोड़ा सा अलग वेदर आपको परसों देखने को मिल सकता है। 17 जुलाई को केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और गोवा से लेकर के पालघर और सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद के बीच में हल्की से
मध्यम बारिश की संभावना है। विदर्भ में थोड़ी बारिश परसों फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है। बाकी मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से रहेगा। कुछ पैचेस में हैवी रेन हो सकती है, बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर बारिश होगी 17 जुलाई को भी, और पूर्वी राजस्थान तथा हरियाणा, पंजाब में बारिश बढ़ जाएगी और यहां से फिर से मॉइस्चर इकट्ठा होगा, तो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा बढ़ने की संभावना है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां तीसरे दिन भी लगातार जारी रह सकती हैं और पूर्वोत्तर भारत में बारिश में थोड़ा कमी रहेगी। बाकी कुछ अपडेट्स और भी होंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा अलग से वीडियो करके, अलग बुलेटिन में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जानकारियां आपको ठीक लगती हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो दोस्तों और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इससे उनका फ़ायदा भी होगा और ये चैनल भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, आपका सपोर्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है अभी तक तो, और ज्वाइन करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।